जय भीम दोस्तों, मैं सत्यपाल। आप देख रहे हैं द मूक नायक में आपका स्वागत है। दोस्तों, गए 10 सालों से गरीबी की रेखाएं बढ़ गई है। लोग भूखमरी से मर रहे हैं। देश की हालत इतनी खराब है कि लाखों लोग एक समय का खाना तक नहीं खा पा रहे। इस देश में करोड़ों लोगों की हालत ऐसे है कि उनको एक टाइम का शाम में खाना मिलता है या नहीं मिलता है, इस बात की भी गारंटी नहीं है। दोस्तों, ऐसे करोड़ों लोग हैं जो भीख मांगकर अपने पेट का गुजारा कर रहे हैं। दोस्तों, ये 2 तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा और इसमें जो है इस देश की हालत और इस देश के राजनीति की जो साजिश, इस देश को फिर से गुलाम बनाने की और गरीब बनाने की और इस देश की शिक्षा समाप्त करने की और इस देश का रोजगार समाप्त करने की। और एक तरफ तो दिखाया जा रहा है कि मेक इन इंडिया G20 के माध्यम से जैसे हमारा देश बहुत तरक्की किया, इस प्रकार से हमारी देश की जीडीपी दुनिया में तीसरे नंबर पर है, चौथे नंबर पर है, ये गर्व से बताया जा रहा है। लेकिन एक तरफ लोग भूखे मर रहे हैं, भूखे प्यासे मर रहे हैं। दोस्तों, ये जो तस्वीर है, यह 2-3 तस्वीरें मैं तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के टाउन में की मैं बता रहा हूँ। ये जो तस्वीर एक दिखाई दे रही है, इसमें जो एक कूलर का हवा तक ठंडा नहीं आ रहा, कूलर के सामने भी पसीने छूटने वाली गर्मी, एसियां भी काम नहीं करने वाली गर्मी। ऐसे गर्मी में ओपन प्लेस में अपने 2 बच्चों को लेकर ये बेबस माँ अपने बच्चों को लेकर दोस्तों या तो ये भूखी सो गई हो या तो ये घूम फिर कर थक कर अपने बच्चों को लेकर सो गई हो। दोस्तों, इस प्रकार से ये देश की हालत इस 10 साल में जो गरीबी की सीमाएं पार कर चुकी है। और एक तरफ जो लोग हैं अमीर ही होते जा रहे हैं और गरीब ही होते जा रहे हैं। ऐसा इंटरव्यू में मोदी जी से पूछने से मोदी जी कह रहे हैं, क्या सबको गरीब कर दूं? नहीं भाई, आपके दोस्तों को अमीर ही रहने दो, लेकिन गरीब लोगों की तो मत जान ले लो। गरीब लोगों को फिर से गरीब लाचार मत बनाओ। यही आपसे देश की जनता आपसे मांग है। लेकिन आपको गरीब कभी दिखाई नहीं दिया। प्रश्न पूछने पर आपका कितना बड़ा धैर्य होगा जो कह रहे कि सबको गरीब बना दो। यह तो एक प्रधानमंत्री को शोभा देने वाली बात कतई नहीं हो सकती है। दोस्तों, ये जो मैं दूसरी तस्वीर बता रहा हूं आपको, यह कचरे का कूड़ा दिख रहा है। कचरे का जो यहाँ पर जगह देख रहे हो, यहाँ पर आपको लग रहा है एक कचरे का ही भीग है, यहाँ पर ढिगारा है। इस में दिखाई देगा आपको दिवस जान। और इसमें जो ये बूढ़ी औरत यहाँ पर गुजारा कर रही है, ये धूप हो, बारिश हो, ठंड हो, ये यहीं पर इस रास्ते के किनारे वह अपना गुजारा कर रही है। दोस्तों, या तो इसको बच्चे नहीं होंगे, या तो अनाथ होगी, या तो इसे कोई यहाँ पर लाकर छोड़ दिया होगा। लेकिन यह इसी हालत में इस कचरे के ढिगारे में अपना जीवन गुजारा कर रही है। दोस्तों, आज यहाँ पर इसे आते जाते कितने हजारों लोगों ने देखा होगा। इस देश में यहाँ पर जा रही हो, यहाँ पर हर कोई जा रहा है इस रास्ते से। यहाँ पर इस जगह डिपो जो है, यहाँ बस स्टॉप है, इस बस स्टॉप के जो आरटीसी के कर्मचारी है, इन्होंने भी इस औरत को देखा होगा। और यहाँ पर इस म्यूनसिपालिटी वाले लोगों ने भी इसे यहाँ पर देखा होगा। लेकिन इसकी मदद वृद्धाश्रम में ले जाके छोड़ने का कष्ट किसी ने भी नहीं उठाया, ना कि इसकी हालत सुधारने का किसी ने प्रयास किया। दोस्तों, यह जो एक लाचार बुरी औरत यहाँ पर कई दिनों से यहाँ पर इस ऐसे कचरे के ढिगारे पर ये इसकी जिंदगी जी रही है। दोस्तों, इतनी गंदगी है यहाँ पर, इतना बदबू यहाँ पर आती है। जब मैं वीडियो निकाल रहा था तो यह बात इस देश के गरीबी और इस देश के राजनीति को दर्शाती है, जो कुटिल राजनीति जो हजारों साल से आ रही है, जो कि गरीब को गरीब ही रहना चाहिए और अमीर ही होना चाहिए, चंद लोगों के हाथ में सत्ता रहना चाहिए। यह राजनीति इस तस्वीरों से आपको दिखाई देती है। दोस्तों, जिसका कोई नहीं है उसकी सरकार होती है, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। जिसका कोई नहीं उसकी भी सरकार नहीं है, और जिसका है उसकी ही सरकार बनती जा रही है। दोस्तों, जो करोड़पति है उसके पीछे सरकार जैसे
कि उन्होंने ही सरकार बनाई हो, पूरा भारत देश उन चंद लोगों के बलबूते पर खड़ा हुआ हो। इस प्रकार से 10 साल से जो हमारी सरकार उन लोगों के पीछे लगी हुई है, जिनको हर करोड़ों करोड़ों अब्जोपति बनाए, और ये जो भूखी प्यासी नंगी जनता है वह ऐसे ही लाचार और बेबस अपनी जिंदगी जी रहे हैं। दोस्तों जय भीम, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।